नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। मैं हूं नीरज वाजपेयी और बॉलीवुड के चर्चे बहुत ज्यादा हैं और रोज एक नया नाम निकल रहा है। जो आपने नाम सुने होंगे इस बीच में बहुत सारे लोगों के, उन सबको एनसीबी ने बुला लिया है। उसमें बहुत सारे लोग हैं, दीपिका पादुकोण है, इन सब तक को नोटिस गई है और ये सब पूछताछ के लिए आने वाले हैं। लेकिन इस बीच में और ये लिस्ट बढ़ती जा रही है। अब कहा यह जा रहा है कि धर्मा प्रोडक्शंस के मैनेजर को भी बुलाया जा सकता है एनसीबी की तरफ से, जो एक उसके उन कंपनी में डायरेक्टर हैं। तो इस तरीके से ये लिस्ट बढ़ती जा रही। सवाल ये उठता है कि बॉलीवुड में इस कदर जो लिस्ट बड़ी होती जा रही है, तमाम लोगों के नाम आ रहे हैं इसमें। अब कौन कंज्यूम कर रहा है, कौन पेडलिंग कर रहा है, किस लेवल पे इसका रैकेट चल रहा है, ये सब जांच के विषय हैं। लेकिन जिस तरीके से ये केस आगे बढ़ता जा रहा है, इसमें कई सारे सवाल उठते हैं। एक ऐसा लगता है कि क्या पूरा बॉलीवुड ही ड्रग में डूबा हुआ है। फिर एक सवाल लगता है कि क्या इसको टारगेट किया जा रहा है, जो कि बहुत तीखी आलोचना की जा रही है। तीसरा, कई ऐसे आरोप भी निकल के आ रहे हैं कि कुछ चुनिंदा लोगों को टारगेट किया जा रहा है, जिसमें दीपिका पादुकोण या अनुराग कश्यप के बारे में कहा जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। लेकिन एक सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण है, चूंकि बॉलीवुड है, तमाम बड़े इसमें एक्टर्स हैं, हीरो हीरोइंस हैं और ये सारे लोग बहुत ज्यादा लोगों के बीच में इनकी पहचान होती है, लोगों के बीच से इनका कनेक्ट होता है, इसलिए मामला ज्यादा तूल और सुर्खियों में रहता है और इसीलिए इस पर ज्यादा चर्चा भी हो रही है। और रोज नए बड़े दिग्गजों का ए लिस्ट, आजकल वो बड़ा चल रहा है, ए लिस्ट के लोगों का नाम जब से आने लगा है तब से ये ज्यादा बातचीत हो रही है। तो इसी पे आज बातचीत होगी कि क्या ये टारगेटेड है या एक बहुत बड़ी समस्या है जिससे तुरंत निजात पाना चाहिए। इसमें जो तमाम हुज हु हैं उनको, उनके बीच में ड्रग्स बहुत बुरी तरह से पैठ बना चुका है, उस रैकेट को तोड़ना है। इन सारे सवालों में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनका मैं परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा के सांसद सैयद जफर इस्लाम हमारे साथ हैं। कुड़िका सदानंद जो खुद वकील रह चुकी हैं और एक्ट्रेस रह चुकी हैं। नासिर अब्दुल्ला है, काफी लंबे समय तक उन्होंने फिल्मों और सीरियल्स में काम किया है। आशुतोष श्रीवास्तव वकील हैं हमारे साथ और साथ ही डॉक्टर अनुजा कपूर हैं जो क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट हैं और इनसे सबसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन जफर साहब, एक बड़ी तीखी आलोचना इस समय जो उठ रही है उसको मैं शुरुआत में लाना चाहता हूं। कहा यह जा रहा है कि ऐसे लोगों को टारगेट किया जा रहा है जिससे स्कोर सेटल करने की बात हो रही। जैसे दीपिका पादुकोण का नाम आया तो एक ये क्रिटिसिज्म आया कि उनको इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने जेएनयू में जाकर के कुछ ऐसी बातें कही थी जो पसंद नहीं आई गई थी। क्या ये आलोचना जो हो रही है ये ठीक नहीं है? क्या आप लोग उनको टारगेट कर रहे हैं? अनुराग कश्यप को भी एक आरोप लगाया गया, अब उस पर एफआईआर भी हो रही है। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई सच्चाई नहीं है नीरज भाई। हकीकत तो यह है कि आपको ये मालूम है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी या सरकार का क्या लेना देना है। ये एविडेंस के बेसिस पे हो रहा है। जो आप एक दूसरे से चैट कर रहे हैं उसमें जब आप ड्रग्स की बातें कर रहे हैं, ड्रग्स लेने की बारे में बातें कर रहे हैं, ड्रग्स सेवन की बारे में बातें कर रहे हैं, ड्रग्स आपको अरेंजमेंट करने के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये सब चीजें जो है इस बात को दर्शाती हैं कि आपके पास एविडेंस है। और ये कहना बिल्कुल गलत होगा किसी और चीज से लिंक किया जाए। वो अपनी जगह पर सही है कि उनको एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सबको अधिकार है कि अपनी अपनी बातें रखने का। उन्होंने अपनी बात रखी, वो सरकार के साथ हो खिलाफ हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको जो है कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये राइट देता है कि आप हर को अपनी अपनी बातें कहने की इजाजत है। लेकिन उसी तरह कानून के खिलाफ होकर और कानून अगर इस चीज की इजाजत नहीं देता है कि आप ड्रग्स का इस्तेमाल करें, ड्रग्स के लेन देन करें, ड्रग्स का बिजनेस करें या कोई भी इस तरह से ड्रग्स रिलेटेड, तो वो भी गलत है। तो इस चीज को आप उससे क्यों लिंक कर रहे हैं? यहाँ पर सामने आपके पास सारी चीजें हैं जिससे समझ में आता है कि लोग ड्रग्स ले रहे हैं, लोग ड्रग्स अरेंज कर रहे हैं एक दूसरे के लिए। और इसमें देखिए, मुझे तो लगता है कि इसमें आप हर चीज से उठ के आप एक भारतीय होने के नाते इस तरह से सोचिए कि कितने परिवार वाले जो हैं वो अपने चहेतों को, अपने जो बहुत करीबी लोग, अपने घर के बच्चों को खो देते हैं इसलिए कि वो ड्रग्स के माफिया के साथ मिलकर कुछ ना कुछ बन जाते हैं। आज अगर सरकार और कोई भी जो सरकारी तंत्र अगर इस बात को उठाती है और इंडिपेंडेंट एजेंसी एनसीबी जैसे अगर इसको इन्वेस्टिगेशन करती है और इससे ड्रग्स के जो माफिया को तकलीफ होती है, तो इस पर सोसाइटी को खुश होना चाहिए
कि आगे आने वाले दिनों में कम से कम उनके बच्चे महफूज रहेंगे, उनके घर वाले महफूज रहेंगे। ये एक बहुत बड़ा मेहनत है नीरज भाई, जो समाज के लिए बहुत बड़ा मेहनत है। और इसमें जैसे जो लोग मुलविस है, चाहे कोई भी हो, अगर मैं भी मुलविस हो, आप भी मुलविस हो और पैनल में बैठे सभी लोग मुलविस हो, तो सबके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे वो आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से आपका एसोसिएशन हो या लीनिंग हो, इससे कोई लेना देना नहीं। यहाँ पर बात हो रही ड्रग्स की, ड्रग्स लेने वालों की, ड्रग्स को अरेंज करने वालों की, ड्रग्स के लेन देन करने वालों की, और ये सोसाइटी के लिए बहुत खतरनाक है और इसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जबरदस्त जो एनसीबी जिस तरीके से अब जांच कर रही है कि किसी की चैट में किसी का नाम आ गया तो उसको आप समन कर रहे हैं, अब जितने नए नाम आते जाएंगे आप उनके भी चैट खंगालेंगे तो उसमें और नए नाम, ये पेंडोरा बॉक्स खुलेगा तो बहुत लंबी लिस्ट बनती जाएगी। कितनी कहां तक जांच जाएगी? मतलब क्या उस तरफ जांच जा रही है? लग रहा है कि जितने नाम आएंगे हम सबको। बॉलीवुड में तो कम से कम 10 लाख लोग काम कर रहे हैं। नहीं बस देखिए, आपका या मेरा या किसी एजेंसी का या पैनल में बैठे लोग का या देशवासियों का क्या सोचना हो सकता है कि भाई ये जो गलत हो रहा है उसको सही किया जाए, रोका जाए। अगर रोकने के लिए अगर एजेंसी कोई कुछ काम कर रही है तो जाहिर है उससे फायदा होगा सोसाइटी को। आप क्यों नेगेटिविटी के साथ सोचते हैं? और ना किसी को सोचना चाहिए भाई, इसको पॉजिटिव तरीके से सही पर्सपेक्टिव में देखिए। अगर कोई बड़ा आदमी अगर इसका गलत काम करता है तो उसके लिए क्या कानून अलग होना चाहिए या वही कानून उसका इस्तेमाल करना चाहिए? अब इसमें चाहे कोई भी हो, मैं समन करने के बाद जो है उससे पूछताछ करती है एजेंसी, तो उससे इंफॉर्मेशन गैदर करती है, एविडेंस मिलता है, उस एविडेंस के बेसिस पे और आगे कार्रवाई करती है। ये तो एजेंसी का काम है कि एविडेंस इकट्ठा करना, एविडेंस के बेसिस पे उसको एनालाइज करके और उस पर एविडेंस इकट्ठा करना, और जो एक्चुअल कल्प्रिट है, ये सारे सब जितने भी समन्स होते हैं तो क्या सब कल्प्रिट थोड़ी हो जाते हैं, लेकिन जो कल्प्रिट होते हैं, एक्चुअल कल्प्रिट, जिसकी वजह से समाज में इस तरह की गलतियां हो रही है और इतना खतरनाक चीज काम हो रहा है, उसको रोका जा सके। और यही लक्ष्य आपका, यही लक्ष्य मेरा, यही लक्ष्य पे बैठे पैनल वाले सभी का होना चाहिए और देशवासियों का लक्ष्य। मुझे लगता है इसमें सबको सहयोग देना चाहिए और किसी और परिप्रेक्ष्य में ना देखते हुए सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव इनका है, एक ही इनके लक्ष्य है कि भाई लेकिन जफर इस तरह के ड्रग्स माफिया को, ड्रग्स पेडलर्स को, किंगपिन जो है इसका रोकना चाहिए। जो इसका सरगना होगा, किंगपिन हो, वहां तक तो अभी पहुंचे नहीं। मेरा सवाल तो इसीलिए था कि जिस तरीके से नाम अब निकल रहे हैं, आपको लगता है कि ये जल्दी कंक्लूड होगा? क्योंकि ये तो बहुत लंबे जाते हुए मुझे दिख रहा है। धर्मा प्रोडक्शन के मैनेजर का, डायरेक्टर का नाम आ रहा है, तो ये किंगपिन की तरफ बढ़ रहे हैं। नहीं, देखिए, देर हो सकता है, अंधेर नहीं हो सकता है। इसे होने दीजिए, इससे समाज में सुधार आएगा। हाँ। आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो बेहतर देश के लिए कंट्रीब्यूट कर पाएगी। और जो लोग इस परिवार, जिनके अच्छे जो परिवारजन जो इसमें मुलविस हैं, जरा उनकी आंसुओं को जरा देखिए और उनसे पूछिए कि उनके दिल में क्या गुजरती है। और मैं भी बॉम्बे में, जहां आप रहते हैं, आप देखते हैं, आपको खुद पता है कि कितना बड़ा माफिया है, ड्रग्स माफिया वहां पर। इसलिए इस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए समाज के लिए। हम जैसे, आप जैसे और जिससे जो लोग इसका सेवन नहीं करते हैं, वो कम से कम इसको बुरा मानते हैं तो इसको बुरा मानना ही चाहिए। जी, कुड़िका सदानंद जी, लंबी लिस्ट बनती जा रही है, बहुत सारे नाम अब सामने आ रहे हैं। आप, मुझे याद है कि आप हमारे शोज में लगातार आई हैं और शुरू में आप भी डिनाइल मोड में थी कि पूरे बॉलीवुड को क्या। मैं अभी भी नहीं कह रहा हूं कि पूरा बॉलीवुड, जब पूरा का मतलब ये नहीं होता कि उसमें A to Z तक सारे होंगे, लेकिन जिस तरीके से नाम खुल रहे हैं, बड़े बड़े नाम सामने निकल के आ रहे हैं। अब देखिए, धर्मा प्रोडक्शन के डायरेक्टर का नाम क्षितिज प्रसाद का नाम आ गया, समन गया उनको। तो धीरे धीरे लिस्ट बहुत बड़ी हो रही है, उसमें हुज हु जो अब तक पर्दे के पीछे छिपे हुए हैं सामने आ रहे हैं। नीरज जी, पहली बात तो मैं कभी भी डिनायल में नहीं थी, ना नेपोटिज्म के बारे में, ना ड्रग्स के बारे में, और ना ही ये लॉबीज जो होते हैं उनसे कभी मैं कहती थी हैं, लेकिन ये पूरे बॉलीवुड में नहीं है। और ये आज भी मैं कहूंगी। मैं भी पिछले 33 साल से बॉलीवुड में हूँ। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, नासिर अब्दुल्ला साहब जो आपके पैनल पे हैं, वो भी मेरे साथ काम कर चुके हैं, हम लोग सब साथ में। लेकिन हमने तो नहीं देखा कि हमारे सामने कोई कोकेन ले रहा हो, या हाँ, हमने कुछ एक्टर ऐसे हैं जिसका हमने देखा था, जब हम फिल्म इंडस्ट्री में आए तब से देखा कि वो चरस पीते हैं। तो
आप मुझे एक बात बताइए, आप सिर्फ बॉलीवुड की बात कर रहे हैं और जफर साहब कह रहे हैं कि सफाई होनी चाहिए। मैं भी चाहती हूँ सफाई हो, हमारे भी बच्चे हैं, मेरी पोतियां हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारा जो पूरा जो देश है वो इस चीज से एकदम मुक्त हो जाए। लेकिन कुछ साल पहले कंगना जी का एक इंटरव्यू आया था, उन्होंने कहा था कि मैं ड्रग्स लेती थी। उस वक्त अगर ये छानबीन करते, हो सकता है दीपिका पादुकोण नहीं लेती, क्योंकि हो सकता है आपके पास आप सोर्स तक पहुंच जाते। और ये जो सिलेक्टिव लीकेजेस कर रहे हैं व्हाट्सएप चैट, ये फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अगेंस्ट द प्राइवेसी ऑफ पर्सन, इट्स डिफेमिंग अ पर्सन। थर्डली, जब आप ये लीकेजेस करते, कोई इन्वेस्टिगेशन कभी लीकेजेस की बुनियाद पे सही हो सकती है क्या? और मेरा लास्ट पॉइंट ये है कि अगर आप चाहते हैं कि ड्रग्स को देश से निकालना, तो सबसे पहले जो हिंदुत्व का झंडा लेके जो मठाधीश जो बैठे हैं ना सारे मठों में, जिनके वहां पे गांजा चरस रेगुलर होता है, सबसे पहले उनको समन कीजिए। क्योंकि मैं आज तक जब भी कुंभ गई हूं या बनारस गई हूं या कहीं पे ऐसी रिलीजियस प्लेसेस में गई हूं, तो वहां बैठे बैठे लोग खुले आम चरस पीते हैं। तो चरस is not लीगल कर दिया जाए इसको। something we should be running after. We should be running after the people who are the cartels. नहीं तो चरस और गांजा आप करें लीगल कर दिया जाए क्या? सब लोग पी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मैं आपको बता रही हूं कि ये मैरुआना जो है, मैरुआना आप तो जानते होंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड इट इज लीगल। बट यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि हमारे देश में आवर कंट्री इज अ वेलफेयर स्टेट, इन द सेंस कि वेलफेयर, इतना वेलफेयर कि आप बच्चों की तरह लोगों को ट्रीट करेंगे, हर चीज में आप स्पून फीडिंग करेंगे, तो इसीलिए इसको लीगल नहीं कर सकते। लेकिन कम से कम आप ये तो देखिए, एनडीपीएस एक्ट के तहत आपने कुछ ड्रग्स पकड़ा नहीं, आप 2017 के व्हाट्सएप चैट पे चल रहे हैं, आपने रिया के पास अगर 59 ग्राम्स का कुछ मेंशन है, 59 ग्राम्स की वजह से उस लड़की को आपने अभी तक जेल में बंद कर रखा है, जो कि बेलेबल ऑफेंस है। और तो ये सारा जो नैरेटिव है ये ऑफ कोर्स टारगेट किया जा रहा है, ये 100%। और बॉलीवुड के ऊपर कंट्रोल तो हिटलर के जमाने से चलता आ रहा है, मतलब फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर हिटलर भी चाहते थे, जो भी डिक्टेटर्स होते हैं, जो भी रूलर्स होते हैं, वो चाहते हैं कि उनका फिल्म इंडस्ट्री, आर्ट्स, आर्टिसंस और उनके ऊपर उनका कंट्रोल हो। तो ये दबाव और ये कंट्रोल बनाने की बात है। आपने जेबल्स का नाम सुना होगा? नहीं, अभी कौन कंट्रोल बनाना चाह रहा है? था ये, दिस इज द सेम थिंग हैपनिंग। कौन कंट्रोल बनाना चाह रहा है? अभी कौन कंट्रोल बनाने की कोशिश कर रहे हैं? कंट्रोल का इश्यू है सरकार। आप अंधे तो नहीं हैं, आप माहौल वेक अप एंड स्मेल द कॉफी। आप देख रहे हैं कि जिसने अभी सिंपल बात में थोड़ा सा टॉपिक से हटके, दिल्ली राइट्स में जो अभी चार्जशीट हुआ है, कपिल मिश्रा, प्रवेश और अनुराग ठाकुर को विसल ब्लोअर करार किया गया है। तो ये दिख रहा है ना कि आप जिन लोगों ने अपने हक के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उनके ऊपर तो आपने चार्जशीट कर दिया। तो ये आपने वो चार्जशीट ध्यान से पढ़ी नहीं, खोलेगा उसके खिलाफ आप जाएंगे। नहीं, आपने तो ध्यान से पढ़ी नहीं चार्जशीट। बिल्कुल पढ़ी है मैंने। नहीं पढ़ी ना आपने? जिन लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ना, सुनिए ना, एनलाइटन कर रहा हूं मैं आपको कि जिन लोगों को चार्जशीट में नाम डाला गया है उनके खिलाफ गवाही किसने दी है आपको पता है? उन्हीं के साथियों ने। उसमें कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर ने उनको जबरदस्ती गवाही दी। ये तो फिर मतलब नहीं, लेकिन आप कह रही कि रिया को जमानत नहीं मिल रही है, तो टॉपिक वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि उनका तो वीडियो भी वायरल हुआ है। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि फैक्ट्स के साथ रही है, और रिया को जमानत नहीं मिल रही, उसमें भी कोर्ट की गलती है कि सरकार की गलती है। अरे कोर्ट क्यों नहीं दे रहा जमानत भाई? बेल लगा रहे लगातार जफर इस्लाम, लेकिन आप लोग कंट्रोल करना चाहते हैं बॉलीवुड में। मैंने रिया के मामले में आपने कहा ना उसकी जमानत मिल रही है। मैं तो आज नहीं कह रही हूँ, लेकिन एनसीबी को उसको वही रिलीज कर सकती है। एनसीबी के पास वो पावर है जब उन्होंने अरे एनसीबी नहीं रिलीज करे, कोर्ट तो कर देता। कोर्ट क्यों नहीं दे रहा जमानत? आप कोर्ट को क्वेश्चन करें। हाँ, जवाब आप ये दीजिए कि आप लोग बॉलीवुड पे कब्जा करने के लिए सिलेक्टिवली उनको परेशान कर रहे हैं कि वो जाके इन्फ्लुएंस करेगी लोगों को। आज देखिए, आज 1 मिनट मैम, आपने बोल दिया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मैं इनकी बातों के पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, मैं हकीकत से बयान कर रहा हूं। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आप दरअसल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री का बर्थडे था। आप हिंदुस्तान के सारे बॉलीवुड, जो चाहे ए लिस्टर हो, बी लिस्टर, ये लोग आप ही लिस्ट करते हैं। हमारी नजर में सब आर्टिस्ट है, हम किसी को ऊपर नीचे नहीं देखते हैं, आर्टिस्ट को आर्टिस्ट की तरह देखते हैं। उनके देखिए सब ने प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन में शुभकामनाएं भेजी हैं। तो भाई कंट्रोल करने वाले इंसान को कभी कोई भेजता है? आप कैसी बातें कर रही हैं?
आप खुद गुमराह हैं और गुमराह करने की कोशिश करिए। हकीकत तो यह है कनिका जी कि देखिए आप सही चीज को सही प्रत्यक्ष करिए। मैं तो सिर्फ आप जब डर का माहौल बनाएंगे तो कुछ ऐसे लोग होंगे जो डर के बहाव में ये सब करेंगे। और प्रधानमंत्री को तो मैं भी एक मिनट, आज तो ये और प्रधानमंत्री को बधाई तो मैं भी देना चाहती हूँ। मैं भी एक मिनट, नहीं तो आज आपको डर का, आप पिछले हर साल का देख लिए कि बदले का विषय। हाँ, तो फिर आप कैसी बात कर रहे हैं? आप प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट हो, हमारे बड़े लीडर हो, सबको शुभकामनाएं दे दी गई। कहना चाहूंगी हकीकत देखिए, हकीकत से मत आप डायवर्ट हर बात एक मिनट करना कीजिए। प्रधानमंत्री के अलावा बीजेपी के और भी लीडर्स हैं। नहीं आप कह रहे नहीं जफर साहब, प्रधान हर सुन लीजिए, आपने कहा, आपने सरकार के बारे में बात की। प्रधानमंत्री के अलावा जो लिंच मॉब है, आपने कहा बाकी लीडर्स हैं, जो लूज माउथ है, जो कैनन बॉल्स हैं, वो सारे भी तो हैं। हम उनकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि जो माहौल एक करके प्लीज एक करके बात रखिए। मैं आपकी बात को, जब आप कह रही है सरकार, तो आप बाकी लोगों के बारे में, तो आप सरकार के बारे में आपने कटघरे में सरकार को डाला। आपने कहा डिक्टेटोरियल सरकार, डिक्टेटर। भाई सरकार तो मुखिया तो प्रधानमंत्री होता है ना। अरे पीएम ही सरकार है। यस मैम, टेक्निकली यस, टेक्निकली यस, आपको नहीं मालूम? यस वकील है, सरकार मतलब प्रधानमंत्री होकर आप ऐसी बातें कर, बी इट वेरी क्लियर। सरकार मतलब प्रधानमंत्री, टेक्निकली प्रधानमंत्री ही सरकार है। प्लीज ऐसा नहीं जी, मैं कहना चाहता हूँ सरकार का मतलब सेक्रेटरी नहीं होता, सरकार का मतलब कोई मंत्री नहीं होता, सरकार का मतलब प्रधानमंत्री ही इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी आप बोलेंगे उसके बाद मैं बोलूंगी। आप बोलेंगे देखिए, मॉब लिंच, अरे एक मिनट से, मॉब लिंचिंग की प्रधानमंत्री ने निंदा की, ऐसी ने कड़े शब्दों में हमने हर बार निंदा की और बार बार निंदा करेंगे। जबर एक मिनट, कुड़ी का जवाब देंगे, उसके बाद मैं दूसरे लोगों के पास जाऊंगा। कुड़ी का जवाब दीजिए, उसके बाद दूसरे लोगों के पास। जबर एक मिनट ना, एक चीज और कह रहे हैं कि देखिए, एक खाली 10 सेकंड लगो, मैं इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, आप मुद्दे से मत भटकिए और भटकाइए। हम यहां बात कर रहे हैं समाज में सुधार लाने के लिए, और अगर जो लोग ड्रग्स लेते हैं उनके साथ खड़े मत होइए, बल्कि उनके समर्थन मत खड़े। ठीक, नहीं जफर भाई, अरे रुकिए भाई, बहुत सारे गेस्ट हैं, अभी उनसे ही बात करनी है। ये मैंने कहा, रुकिए जफर भाई, अरे आगे भी डिबेट चलेगी। अभी 1 घंटे की चर्चा है, 1 घंटे की चर्चा है, अभी आगे बहुत सारी बातें होंगी। अब मैं तो दूसरे मेहमान उनसे भी चलूँ। हाँ जफर साहब, आपने ऑलरेडी ये सब कह दिया। मैंने भी अपने इंट्रोडक्शन में ये कहा कि मैं भी ड्रग्स की सफाई करवाना चाहती हूँ। मेरी भी पोतियां हैं और मेरे भी बच्चे, और मैं देश में भी चाहती हूँ कि हम मुक्त हो जाएं इससे। लेकिन मैं आपको कह रही हूँ कि आप जो सिलेक्टिव लीकेजेस हो रहे हैं, जो ये सब शोशाबाजी हो रहा है, जो इतना जो मीडिया में चर्चा हो रही है, अरे वो एक्यूज्ड है, वो कल्प्रिट नहीं है या वो ये कन्विक्टेड नहीं है, लेकिन उनको तो आपने अभी से बना दिया और उन साधुओं को छोड़ दिया जो सड़क पे खड़े होके चरस पीते हैं। आपने उन लोगों को छोड़ दिया जिन्होंने कुछ। जी रुकिए अपना काम करते हैं तो उसको मैं मीडिया की बात। अरे रुकिए मैडम, रुकिए देखिए, अब लीजिए मीडिया, जब कोई नहीं मिला तो मीडिया। मेरी बात ये तो जफर भाई रुकिए एक मिनट, कुल का जवाब भी रुकिए। जब कोई नहीं मिला तो मीडिया के ऊपर ब्लेम करो। अरे मीडिया का ही प्रेशर है, इसलिए सब कुछ हो रहा है। कोई नहीं मिला, मीडिया शांत बैठ जाता तो कुछ नहीं होता है। हाँ तो सही कह रहा हूँ, मैं ओन करता हूँ कि ये मीडिया का प्रेशर है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। मीडिया चुप होती है तो कुछ नहीं होता, मीडिया का ही तो प्रेशर है ये, अदरवाइज तो जांच भी नहीं होती, एनसीबी जांच थोड़ी करती। मीडिया को इस्तेमाल किया जा रहा है एक फेयर परसेप्शन बनाने के। आपको ये लगता है कि पूरे देश की, गलत हो रहा है जी, आज आपको लग रहा है कि आपको ये लग रहा है कि पूरे देश की मीडिया, पूरे देश की मीडिया इसमें कैसे लग सकती है? आप सोचिए ना, कैसा होगा? अगर 1-2 मीडिया को आप कहें तो आपकी बात हो सकता है कोई जस्टिफाई करे। सारे मीडिया में, सारे अखबारों में, सारे चैनलों में, सब जगह सिर्फ इसी बात की चर्चा हो रही है, यानी हर आदमी ने टारगेट बना लिया। ऐसा कैसे हो सकता है? एक तरफ आप पूरे बॉलीवुड को टारगेट नहीं कराना चाहती, लेकिन पूरी मीडिया को आप टारगेट कर रही हैं। और जफर साहब जो है ना, नहीं, अब जब मैं आगे दूसरे मेहमानों की तरफ, जब मैं दूसरा जब बोल रहे, जब मैं कुछ बोलना चाहती हूँ तो आप मुझे मना कर रहे हैं। आप मुझे टारगेट करेंगी तो मैं पूछूंगा ना, आपने मीडिया को टारगेट किया तो मैं जवाब मैं को देना पड़ेगा। जफर थोड़ी मीडिया से, जफर तो MP है।
आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए, आप लोग अपने गिरेबान में झांक के देखिए। मीडिया का मतलब सिर्फ नीरज नहीं होता है। अरे गवर्नमेंट का मतलब सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं होता। गवर्नमेंट का मतलब सिर्फ प्रधानमंत्री, मतलब जब आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करती हैं, दैट मीन हेड ऑफ द गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज आप कर रही हैं। हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज पीएम, सिंपल है मैडम, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं हो सकता। गवर्नमेंट मीन्स व्हाट? गवर्नमेंट मीन्स व्हाट? गवर्नमेंट मीन्स व्हाट? आप डिसाइड करेंगे। गवर्नमेंट मीन्स व्हाट? एब्सोल्युटली नॉट। गवर्नमेंट मीन्स अ कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, the Who is heading that cabinet? and the people who follow. Who is heading that cabinet? Doesn't matter. You know on whose behalf those ministers are working? On whose behalf those ministers are working? Who appoints the minister? Who appoints the minister? Let's not discuss this. Okay, you only speak. You only speak. Okay, you only speak. चलो, you only speak. No. अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास दूसरे भी बहुत सारे मेहमान हैं। नासिर भाई बेचैन हो रहे हैं। नासिर, नए नए नाम खुल रहे हैं और आरोप ये लग रहा है कि टारगेट किया जा रहा है, जो अभी कुनका जी कह रहे हैं कि बॉलीवुड में सिलेक्टेड टारगेट है, क्योंकि कुछ लोगों ने उनके खिलाफ बोला सरकार के। अब इसमें सरकार आ गई बीच में, टारगेट किया जा रहा। क्या ये सच नहीं है कि वो लोग ड्रग्स लेते थे, उनके चैट से ही उनको पता चला? अब आगे जांच होगी तो पता लगा कि लेते थे, कितनी लेते थे, नहीं लेते थे, पेडलिंग करते थे, ये सब जांच में पता लगेगा। तो इसमें सिलेक्टिविज्म का मतलब कहां से आ गया? नासिर जी हाँ, तो देखिए, एक दो तीन जो बातें हैं वो मैं फैक्चुअली आपको बता रहा हूं, तो अगर हो सके तो बीच में कोई अगर ना बोले तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो बात कहां से शुरू हुई थी? बात यूं शुरू हुई थी कि बॉम्बे पुलिस की लापरवाही की वजह से, जो भी वजह थी उसकी वजह से सीबीआई को आना पड़ा और भी एजेंसीज को आना पड़ा। वो जो नारकोटिक्स वाले हैं और वो जो मतलब ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट, बात ये थी कि मालूम ये करना था कि सुशांत सिंह जी का देहांत ये कैसे हुआ, क्या ये हत्या थी जिसके बारे में शक है अभी तक हम सबको। और तो खैर, तो बात कहां से कहां आके फिर, और ये भी मालूम करना था कि रिया ने उनके पैसे चोरी किए हैं, एम्बेजल किए हैं। 17 करोड़ से में से 15 उन्होंने निकाल लिए, वो उनको नहीं मिले अभी तक, जो कि था ही नहीं, वो आए नहीं थे पैसे, ये तो मालूम हो चुका है। खैर, दूसरी बात ये थी कि उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है उनकी डेथ में। तीसरी बात ये, ठीक है, वो हिरासत में हैं, कानून के दायरे में वो हो सकता है, इसलिए वो हैं। मैं इसके बारे में टिप्पणी तो करना नहीं चाहता। अब ये हो रहा है कि बात कहीं और पे जा रही है और ऐसा दिखाया जा रहा है कि बॉलीवुड में सारी गंदगी आकर के समा गई है। मैंने बॉलीवुड में 33 साल काम किया है। 1987 में मैं आया था और मैंने देखा ड्रग्स वर्क जो भी होते थे, बड़े ड्रग्स जो होते थे, उन लोगों से मेरी मुलाकातें नहीं हुई, सुनने में आता था, लेकिन अफीम गांजा वांजा जो है मतलब ये कि पी जाती थी। तो ऐसा दिखाया मतलब ये कि दिया जा रहा है कि वहीं पे सब कुछ वही गढ़ है। मैं मानता हूं बॉलीवुड में ड्रग्स ज्यादा होंगे क्योंकि ये एक एंटरटेनमेंट ड्रग है, ये इंसान के कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करता है, जो भी वजह है। जैसे कि दारू है, पीपल ड्रिंक, पीने के बाद ठीक हो जाते हैं, ओ बड़ा आई नीड अ ड्रिंक, आई नीड। तो ये भी ड्रग है, लेकिन इसके बारे में कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। जहां तक गांजा और हशीश का मामला है, खासतौर पे गांजा, डॉक्टरों का 10 साल से उनका यह है कहना कि बेहतर है कि थोड़ी सी गांजा ले लो, शराब मत लो, क्योंकि वो जो है आपके किडनीज और आपके जिगरे को बर्बाद कर देती है। खैर, सीबीडी ऑयल जो है कैलिफोर्निया में लीगलाइज है, दर्द के लिए होता है, क्योंकि दर्द की गोलियां जो है पेट को खराब करती हैं और अपना किडनीज को मारती है। ये जानी मानी बात है। तो हमें बहुत ही जरूरी है कि आधे मतलब ये कि मिनट के अंदर सब कुछ नहीं मालूम होगा, मालूम करना है कौन सा ड्रग जो है खतरनाक है, कोकेन है, म्याऊ है और जो ड्रग्स हैं। ये तो गांजा वांजा के लिए इतना ये नहीं दिखाना कि वो आतंकवादी लोग हैं, बम बना रहे थे जैसे, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मुझे इसलिए सही नहीं लग रहा। सिर्फ बॉलीवुड में हो रहा है, बड़े के हिसाब से फर्क करके चलें। आप ये कह रहे हैं गांजा वांजा तो कुछ ना करें। अरे गांजा जब बैन है, नहीं लीगल है तो नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कश्मीर से कन्याकुमारी, अहमदाबाद से कलकत्ता, सब जगह है और इनको करना चाहिए, सफाया करो, लेकिन सिर्फ बॉलीवुड के अंदर हमारी कब्र मत खोदो। सिर्फ बॉलीवुड नहीं है, पूरे देश में ये सब चीजें जहां है वहां पकड़ी जा रही हैं।
एनसीबी का डेटा मैं आपके सामने रख रहा हूं। बॉलीवुड पे पिछले साल सुनिए आप पहले एफर्ट जो है बॉलीवुड पे क्यों जा रहा है, नीरज भाई छोटा हर जगह है, बॉलीवुड पे क्यों जा रहा है ये मैं जानना चाहता हूं। इस पर मुझे आपत्ति है भाई। अगर इसका जवाब कोई देना चाहे तो मैं दूंगा। जफर आप बताइए, आप क्या बीच में इंटरव्यू करते हैं? तो अभी 2 मेहमान मेरे बाकी है। जब नहीं लगता पॉइंट आपका ये है कि बॉलीवुड को टारगेट करें, वहीं पे आप भी आ रहे हैं। जबरदस्त टारगेट हो रहा बॉलीवुड। बिल्कुल नासिर साहब, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ इट इज नथिंग टू डू विद बॉलीवुड। सुनिए एक मिनट सुन लीजिए नासिर भाई, सुन लीजिए। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। मैं बिल्कुल आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि कोई ऐसी ना मंशा है, ना हमारे कोई या कोई एजेंसीज की मंशा से हो सकती है, ना किसी सरकार की हो सकती है कि सिलेक्टिव अप्रोच की बॉलीवुड में हो या यहाँ पर कॉर्पोरेट। मैं खुद कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रहा हूँ 2 डिकेड तक। मुझे मालूम है चाहे बॉलीवुड हो, चाहे कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, चाहे कहीं भी हो, ये मीनस है सोसाइटी के लिए। और ये कहीं भी हो, चाहे इसके सुराग कहीं से मिले, हम उनको पकड़े देंगे। हमारे लिए कोई बॉलीवुड इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड, हमारे लिए सभी जगह इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से जैसे ड्रग्स हमारे लिए घातक चीज है, तो आप बिल्कुल इसको बॉलीवुड का कलर मत दीजिए। डॉक्टर अनुजा कपूर, आप तो क्रिमिनल साइकोलॉजी की डॉक्टर हैं और ड्रग्स जा रहा है। अरे सुनिए ना सर, माफिया ड्रग्स। देखिए एक ये बात कह के कि ये कन्याकुमारी से कश्मीर तक और इधर से उधर तक, मैं तो कह रहा हूं कि चीन से अमेरिका तक सब जगह ये चलता है, तो हम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। अगर नहीं है कानूनी तो नहीं है, जब हो जाएगा तब हम करेंगे जस्टिफाई। डॉक्टर अनुजा कपूर और आशुतोष जी, अनुजा कपूर जी आपसे पहले सवाल है, क्या ड्रग्स लेने से डिप्रेशन कम हो जाता है या ड्रग्स लेते लेते आप डिप्रेस हो जाते हैं? ऐसा एक तर्क दिया गया कि वो जब डिप्रेस थी पादुकोणे जी, उन्होंने ड्रग्स लेना शुरू किया था। देखिए ये मैं तो खुद बड़ी हैरान हूँ। पहली बात तो ये कि हमारे पैनल पे 2 बॉलीवुड के पैनलिस्ट बैठे हैं एंड सीरियसली जो बात वो कह रहे हैं, और अभी आपके साथ वकील भी बैठे हैं और 1 पैनलिस्ट तो खुद भी कह रही है कि मैं वकील हूँ। सो आई एम ऑल्सो अ लॉयर टू एंड अ सोशल एक्टिविस्ट एंड आई अंडरस्टैंड दैट कि आप ये जो बॉलीवुड की बात कर रहे हैं कि इसमें बॉलीवुड में गंदगी हो रही है, नहीं हो रही है, और हमें यहाँ पर कैनिबलिज्म से रिलेटेड इसको लीगल कर देना चाहिए। तो देखिए आप लोग ले रहे हैं तो इसके लिए अपने स्किन को सेव मत कीजिए, क्योंकि सब लोग आपकी तरह नहीं है और हम सब बॉलीवुड में नहीं है, ठीक है? तो दिस इज 1 सेक्टर यू आर टॉकिंग, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा सुनकर। और आप में से कई ऐसे हैं जो बहुत बड़े हैं, उम्र में भी बड़े होंगे, और साथ में आपके घर भी परिवार चलता है। तो जो सुशांत के साथ हुआ है उसके से टोटली डाइवर्ट तो हुआ ही है केस, पर मुझे दुख इस बात का है कि हमारे पूरे दौरान गवर्नमेंट क्या करता रहा, चाहे उसमें कांग्रेस आया, चाहे बीजेपी आई, और दिल्ली में आज आदमी की पार्टी भी है। मैं पूछ रही हूं कि ये आज तक का तो है नहीं ना कि ये आज में अचानक से पकड़ा जा रहा है। ये क्यों पहले पकड़ा नहीं गया? क्यों अभी तक पुलिस या कोई भी गवर्नमेंट इसको शय दे रही थी? कोई भी इस तरह की लीगल चीज कैसे चलती चली जा रही है और आज अचानक इसके अंदर सामने चीजें नजर आ रही हैं। तो ये बहुत बड़ा, आप बात को समझिए कि बहुत बड़ा रैकेट है, और रेदर आप लोग को तो इस बात की शाबाशी देनी चाहिए। रेदर आप लोग मीडिया को टारगेट कर रहे हैं। अरे आज मीडिया नहीं होगा तो कौन बात करेगा? दूसरी बात, इसका मतलब कल को आप कर दीजिए प्रोस्टिट्यूशन को भी लीगलाइज कर दीजिए, फिर आप ये कह दीजिए चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन को भी लीगलाइज कर दीजिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग साथ में आप बात कर लीजिए, ऑर्गन ट्रैफिकिंग को भी आप लीगलाइज कर दीजिए। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? आप बात कर रहे हैं कि जहां पे मैरुआना के लिए, सर मैरुआना के लिए कुछ मात्रा होती है जो जरूरी होती है, उसके लिए आप दूसरों को ये नहीं कह सकते कि जैसे कि आप ले ही लीजिए एंड दिस इज लीगलाइज। दुनिया में क्या हो रहा है, आउट ऑफ द वर्ल्ड क्या चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है, वी नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट। हमारी इंडिया के अंदर हम एक संस्कृति के साथ चलते हैं। यहां पर साधु क्या कर रहे हैं तो आप साधु को जाकर पकड़ लीजिए। साधु भी इसी लीगलाइज पोजीशन पे नहीं आ रहे हैं। तो जहां पर आप बात करते चले जा रहे हैं और कह रहे कि किससे टारगेट किया, रिया नहीं किया ना, कि अम्बे से कोई जाके बैठ गया था अंदर। अब रिया से बात कर रही, कहते हैं जिस रिया को सभी सावित्री समझते चले आए उन्होंने आप लोग को टारगेट कर रही है ना। हम लोग तो नाम दिए नहीं है, एनसीबी ने जाके नाम निकाल लिए। तो गो एंड टॉक टू रिया, रिया इज टेलिंग अबाउट यू ऑल। तो शर्म तो आप लोग को आनी चाहिए ना, हम लोग को क्यों आएगी? आप लोग पी रहे थे, पकड़े आप जा रहे हैं, रिया ही आप ही की बहन है और आप ही के बंदे हैं। आप हमसे पूछ रहे हैं कि मीडिया क्या कर रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं? तो टॉक टू रिया, कन्विक्ट और नॉट और अक्यूज और नॉट, क्रिमिनल और नॉट। और दूसरी बात, आपको पता है अगर आप लोग वकील है और अगर आप समझते हैं इस बात को तो ये बात समझिए कि कोर्ट जो है ना बिना बेवकूफ नहीं है। जो जज बैठता है बेवकूफ नहीं है, वो उसको पता है कि बेल कब देनी, बेल कब नहीं देनी। 9 अक्टूबर तक का नो रिया को आगे कर दिया। क्यों करा है?
अब देर कुड बी इम्यूनिटी के साथ क्या बात हो रही है क्या नहीं हो रही वो अलग बात है, पर आप इस बात को ये घुमा नहीं सकते। और बहुत दुख की बात है कि हम लोग पैनल में बैठकर जो सारी दुनिया देखती है, अब बच्चे तक देखते हैं, आप कहते हैं कि इसको लीगलाइज कर दीजिए। तो दिस इज सिंपल एक्ट। और जहां पर आप बॉलीवुड से लेकर सलमान खान, आप उसके अंदर देयर आर मेनी थिंग्स, इसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग, इसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग, इसके अंदर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इसके अंदर चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन, इसके अंदर और कितनी गंदगी चलती चली जा रही है, वो मालूम है आपको? जी तो क्या अनुजा बात कर रहे हैं? आज ये चीजें सामने निकल कर आनी बहुत जरूरी है, ताकि आने वाले बच्चे जो बॉलीवुड में आना चाहते हैं उनको भी पता चले कि लाइमलाइट नहीं है सिर्फ ये गंदगी। और आप ही के एक बंदे ने पेज 3 पिक्चर भी बनाई थी। जी अनुजा जी रुकिए थोड़ा रुकिए अभी। तो ये बात हमें मत बताइए कि हम लोग बेबीज हैं, ये हमें पता चल रहा है। आशुतोष जी, जी बॉलीवुड में तो LSD भी है, जी आपका क्या राय है? जी मैं अगर थोड़ा बताऊं, जैसे आपने कहा कि ये बहुत जगह वर्ल्ड में चलता है, चाइना से अमेरिका और इंडिया में, और इसको लीगलाइज करने की बहुत सारी बातें उठ रही हैं पैनल पे। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब 1980s में एक आपको ध्यान में होगा कि वॉर ऑन ड्रग्स चलाया गया था, उस समय यूएस में जो प्रेसिडेंट थे वो रिचर्ड निक्सन थे, और इसके वजह से इंडिया में भी एक उस कैंपेन के वजह से प्रेशर आया, जिसके वजह से एनडीपीएस एक्ट बनाया गया 1985 में। और इसी एक्ट के हिसाब से इसमें जो प्रोविजन था जिससे एक अथॉरिटी बनाई जा सकती थी अंडर सेक्शन 4 सबसेक्शन 3, और इससे जो है एनसीबी बना, यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन हुआ 1986 में 17 मार्च। अभी ये जो इसमें जो यहां तक की प्रोविजन था सेक्शन 31A में कि कैपिटल पनिशमेंट तक को लाया गया था उस टाइम। अभी ये बहुत बार इस एक्ट में अमेंडमेंट भी हो चुका है, और मुझे लगता है कि जैसे कि मैंने पैनल पे सुना, ये बात भी सही है कि देखिए आज की डेट में भले ही बॉलीवुड हो या कोई भी हो, अभी जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई है, डेथ के बाद पहले तो एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रहा था, और जब एफआईआर रजिस्टर हुआ फिर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में आई, और सीबीआई ने जब प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करा तब सीबीआई को लगा कि इसके अंदर ड्रग एंगल भी है, और ड्रग एंगल के हिसाब से एनसीबी ने फिर एक नया एफआईआर रजिस्टर किया और इंक्वायरी इसके अंदर शुरू हुई। इसके अंदर जो है पहले जो है बहुत सारे ड्रग पेडलर्स को अरेस्ट किया गया, फिर रिया शोविक इनको अरेस्ट किया गया, इनसे स्टेटमेंट्स लिया गया, इनके स्टेटमेंट्स के बेस पर फिर और नए नाम सामने आए, और नए नाम ही नहीं आए बल्कि कुछ जो व्हाट्सएप चैट्स या जो प्राइमा फेसी एविडेंस को भी देखा एनसीबी ने, और उनको जो है आज वो नोटिस कर रहा है, क्योंकि एनसीबी को अपने पावर्स हैं। एनसीबी को सेक्शन 42 जो है एनडीपीएस एक्ट का, वो उसको जो है पावर देता है कि वो किसी भी प्रेमाइसेस में जा सकता है, वो जो है सीज कर सकता है जगह को, वो लोगों को बुला सकता है इंक्वायरी के लिए, वो अरेस्ट भी कर सकता है बिना वारंट के। इतने पावर्स दिए हुए हैं एनडीपीएस एक्ट में। तो आज ये कहना कि जो है इसमें बॉलीवुड ही क्यों या वो क्यों है, ये क्यों, ये मैं इसको नहीं मानता। मुझे लगता है कि जो इसके अंदर जुड़े हुए हैं, चाहे वो बॉलीवुड के हों, इसके बाहर के हों, पॉलिटिकल हो, नॉन पॉलिटिकल हो, इन सब का इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये एनडीपीएस किसी स्पेशल सेगमेंट के लिए नहीं बना है। आज अगर बॉलीवुड के लोग इसके अंदर इन्वॉल्व दिख रहे हैं तो वो दिख रहे हैं। अब ये कहना कि नहीं उनको क्यों और उसको क्यों नहीं, वो तो बात की बात है ना, वो तो बात की बात है। वो जब इन्वेस्टिगेशन जाएगा, थ्रेड जब आगे तक जाएगा, तो इसमें पता चलेगा और कितने सारे लोग इन्वॉल्व हैं, या इतना सारा ड्रग अवेलेबल कैसे है मार्केट के अंदर। क्या इतने सालों में अचानक से तो इतना सारा ड्रग नहीं आ गया। मुझे लगता है कि एनसीबी का ये रोल तो अच्छा है ही कि वो जो है समन करके बुला रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, बट मुझे लगता है इसके साथ साथ उनका एक कंट्रोलिंग जो होना चाहिए। इस केस में 2 सवाल बड़े उठते हैं। मैं डेटा के तौर पे बता रहा हूँ, रेफरेंस के तौर पे, क्वेश्चन नहीं, जानकारी है सर। पिछले साल 17,000 करोड़ की ड्रग सीज की गई थी एनसीबी की तरफ से। उससे पिछले वर्ष में 14,000 करोड़ की थी, उससे पिछले वर्ष में 19,000 करोड़ की थी। तो देश भर में पकड़ी जा रही है, आप लोग ये पढ़ सकते हैं डेटा। तो एनसीबी ऐसा नहीं कि खाली बॉलीवुड को ट्रैक कर रही है और 59 ग्राम ड्रग पकड़ रही है। पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये मीडिया नहीं उछाल, अरे कुनिका मीडिया को भी बतानी चाहिए सवाल। और ये और मैं बता दूं कि ये जो गांजा और चरस और इसकी जो बात हो रही है, इसके अंदर देखिए जो लॉ में डेफिनेशन उन्होंने बनाया है कि बिग पिक्चर। कुनिका जी आपसे सवाल है, बिग पिक्चर को हम मिस कर रहे हैं। हमको ऐसा लग रहा है, शायद मैं सवाल है मेरा, आप इसका जवाब आप दीजिएगा। क्या मैं ऐसा लगता है कि शायद केवल बॉलीवुड के कुछ लोगों के पीछे हम पड़े हुए हैं और उनके नाम नहीं हो रहे? इस बिग पिक्चर को आप ऐसे क्यों नहीं देखते कि जब रिया गिरफ्तार हुई, पकड़ी गई, तो उसमें से ड्रग्स के नाम है। अरे सुनिए ना, मैंने पहले ही कहा कि बिग पिक्चर में आपको कई साल पहले से शुरू करना चाहिए। आप सवाल नहीं सुन रहे कुनिका जी, करनी चाहिए, सवाल तो सुनिए ना।
बिग पिक्चर का क्या कहने वाला, बताइए आप, मैं क्या कहने वाला हूँ, बताइए। आप ये पूछ रहे हैं कि भाई कहीं सिर्फ बॉलीवुड को टारगेट कर रहे हैं, बिग पिक्चर के पीछे वाई एंड वी कैचिंग द बिग फिश, नो फॉर द बिगर पिक्चर। बिगर पिक्चर, हाँ बिगर पिक्चर सुशांत की डेथ से जाती है। आपके सारे जो अनुजा जी चिल्ला चिल्ला के कह रहे कि मैंने कहा लीगलाइज कर लीजिए, मैंने कहा लीगलाइज कर लीजिए, क्योंकि अगर आप साधुओं को नहीं रोक सकते, गांजा की यहाँ 64A का अमेंडमेंट जो था एनडीपीएस एक्ट में, वो कंज्यूमर्स को जो मतलब जो जिसके साथ लीनियंसी बरतने के लिए कहा गया, क्योंकि हमारे देश में लोग गांजा पीते हैं, हमारे देश का कल्चर है, भांग पीते हैं, गांजा पीते हैं। जो गलत है, जो लॉ में इलीगल है, वो इलीगल है, आप उसे राइट नहीं कह सकते मैडम। चाहे वो तो कह रही हूँ जो हिंदुत्व का झंडा लेके घूमते हैं सबसे पहले उसके जरिए, उस हिंदुत्व के झंडे के जरिए हिंदुत्व का झंडा कहाँ से उठा रही है आप? तरीके की पेडलिंग करेंगे, अगर वो आर्म्स की भी होगी तो इट इज क्राइम। आप तो लॉयर हैं, आप एक बात कैसे संगीता यूट्यूब पे रिस्पॉन्स कुछ भी बोल रही गुड़िया जी आप। डोंट बिकम अ पॉलिटिशियन, become a normal person and understand this. You're talking totally wrong. गलत रास्ता ले रही हैं आप, बिल्कुल गलत बात कह रही हैं आप। You need psychiatric help. होगा मैम, you need psychiatric help. You're shouting so much. गलत है। देखिए मैं Why do I need psychiatric? Now sir, नहीं, I would talk to the anchor now. Why are you screaming? Why is he targeting me? Who's talking? Who's screaming? आपको बोला है? I will not answer you if you scream like that. Talk normally. Talk like a normal person. Don't worry about me behaving like a normal person. कमाल कर रही हैं आप। नहीं आप कमाल कर रही है बिल्कुल। आपसे जब बात होती है आपके पास जवाब नहीं होता है, आप पर्सनल हो जाती है। बात अच्छा मेरा एक कहना है, आप गलत बोल रही हैं। एक करके बोलेंगे तो ज्यादा बात समझ में आएगी। सब कुछ आपका मान लिया जाएगा, ये गलत बात है। एक एक करके बोलेंगे, अपने अपने पॉइंट्स आप रख सकते हैं, एक एक करके बोलिए। तो मैं जफर से जवाब लेना चाहता हूं, लेकिन बीच में नासिर जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। नासिर जी बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं आप? जी हाँ, मेरा जो शुरुआत का स्टेटमेंट था वो यही था कि असली जांच, असली जो उनकी मिशन थी, उनका लक्ष्य था, वो था सुशांत सिंह की डेथ के बारे में। अब सुशांत सिंह के बारे में कोई बात नहीं हो रही। मैं जानता हूं कि एक्चुअली मिस्टर सुशांत सिंह अपना ये कि स्वर्ग में हैं और अपना ये कि परमात्मा के साथ हैं और खुश हैं, रोशनी में हैं, वो उनको कोई इस वक्त जो है दुख नहीं है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि बहुत ही जरूरी है, अगर आपने किसी चीज से शुरुआत की है तो उसको लॉजिकल एंड पे ले जाइए। ये जो ड्रग्स का मामला है, ये साइड का मामला है, इसको आराम से तय कर लीजिएगा। 40 साल इंतजार कर लिया आपने, अपना 40 दिन और कर लीजिए। अपना कोविड का जमाना है, बेरोजगारी हो रही है, लोग मर रहे हैं। एक यूपी में 3 साल की लड़की का बलात्कार हुआ है, कोई नहीं जानना चाहता, वो भी भारत की नारी है, कोई बात ही नहीं कर रहा। रिया 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 विस्कन्या, ड्रग्स जैसे कि आतंकवादी लोग हैं, बम बना रहे हैं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैं आपको अच्छा लगने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। अपने मन की बात कह रहा हूँ। हाँ, आप मन की बात कहिए, लेकिन जरूरी नहीं कि जो आपको अच्छा लगे वो बात अच्छी ही हो। और ये किसने कह दिया कि रिया सुशांत की मौत का केस की जांच रुक गई है, उसकी कोई बात नहीं कर रहा है, उसकी भी जांच हो रही है। बात नहीं कर रहा, मैं कोई बात नहीं कर रहा, कोई बात नहीं चाहते। अभी आप बात ये निकल रही है ड्रग्स की। उसी बिग पिक्चर का सवाल मैं पूछना चाहता था से, जो वो समझे नहीं। उसने लिया, ये केस वहीं जा रहा है, बात है, आप देखिएगा वहीं जाएगा केस। जफर इस्लाम जवाब दीजिए। शिफ्ट हो गया है सुशांत सिंह के लॉयर का एक। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ नासिर साहब से, नासिर अब्दुल्ला साहब से बेबुनियाद एक मिनट सुन लीजिए। आप इतना क्यों चल रहे हैं? 15 करोड़ की चोरी हुई है, 15 सुन तो लीजिए नासिर साहब। उन्होंने अभी नासिर साहब ने कहा कि मैं ब्रेक ले लेता हूँ। आप लोग थोड़ा शांत हो। जफर भाई रुकिए, आप भी रुकिए, मैं छोटा सा एक ब्रेक लेता हूँ, मेरा ब्रेक का टाइम हो रहा है। ब्रेक के बाद लौट के आएंगे, तो प्लीज अपनी अपनी बारे में बोलिएगा तो बात सुनने में अच्छा लगता है। स्वागत है एक बार फिर से आवाज अड्डा में, और बातचीत आज हो रही है बॉलीवुड में जो ड्रग्स का एक पूरा क्या कहें इसको, नेटवर्क कहें, जंजाल कहें, ड्रग्स लीला कहें, जो भी नाम अच्छा लगेगा आप समझ लीजिएगा, वो निकल के आ रहा है। और ये सब अंदर से निकल के आ रहा है।
आरोप लग रहा है कि बॉलीवुड को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन दरअसल ये अंदर निकल के आ रहा है। ये आज दिन भर चर्चा में रही है, एक शर्लिन चोपड़ा नाम की हीरोइन है, उनका ये कहना है कि जबरदस्त तरीके से ड्रग लिया जाता है इंडस्ट्री में। और उन्होंने ये भी बताया कि वो एक KKR नाम की जो क्रिकेट की कंपनी है उसकी पार्टी में गई थी, मैच के बाद खुद गई थी वो, जहां पे बहुत सारे स्टार्स की पत्नियां ड्रग्स ले रही थी और वहां पे उसके मालिक भी थे। ये सब अंदर की खबरें हैं और वही लोग बता रहे हैं जो उस इंडस्ट्री में काम करते हैं। एनसीबी ने नहीं बताया मुझे, और ये पब्लिक फोरम पे रखा हुआ है। जफर भाई सुन रहे हैं आप? हाँ मैं सुन रहा हूं। मैं देखिए नासिर अब्दुल्ला साहब का जवाब दे रहा हूं। उन्होंने कहा मैं अपने मन की बात कह रहा हूं। बस इतना फर्क है कि हम अपने देश की बात करें, देश में जो बात हो रही है उसके बारे में बात करें। चाहे मैंने कभी अपने मन की बात नहीं कि न मैंने किसी पे टीका टिप्पणी कही, ना पे किसी पे उंगली उठाया कि ये ऐसा, ये बॉलीवुड में ऐसे लोग होते हैं, हॉलीवुड में ऐसे होते हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऐसे। भाई हम बात कर रहे हैं ड्रग्स के बारे में, ड्रग्स लेने वाले, ड्रग्स पेडलर है, ड्रग्स के माफिया, उनके बारे में बात करें। उसमें आपको भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब जब आप बात कर रहे हैं इसके बारे में कि भाई सुशांत सिंह राजपूत के केस में वो CBI वो इन्वेस्टिगेशन करे, वो केस मामला कोर्ट में, आपको सब कुछ मालूम है। उसमें अगर कोई ऐसी लीड मिली जो कि सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, देश के लिए अच्छा नहीं है, अगर उस पर तहकीकात की जाती है और उसमें लोग मुलव्विस जो होते हैं उनको जो भी फाइनल जो आप बोल रहे हैं कि जो भी उसका आउटकम हो, मैं ये नहीं जानता कौन इसमें इन्वॉल्व है कौन नहीं इन्वॉल्व है। ये एजेंसीज का काम है, हम लोग कोई उसमें इंटरफेरेंस नहीं करते हैं, इंडिपेंडेंट एजेंसीज है, अपना काम कर रहे हैं। लेकिन कम से कम उसके बारे में आप नेगेटिव कमेंट तो मत कीजिए। आप उन्हें अपना काम करने दीजिए। आप कहिए जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो लोग भी हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हो, कोई भी हो जी, जो ड्रग्स लेने वाले हैं या ड्रग्स माफिया से इन्वॉल्व है, या लोगों को जो कितना खतरनाक है आप भी जानते हैं, तो उसको आप अपना काम करने दीजिए। मैं तो किसी के बारे में नहीं कहा। खतरनाक तो तब मानेंगे जब उसको एक्सेप्ट करें ना। आप तो इंडस्ट्री के अंदर से निकल के जो लोग आ रहे हैं वही कह रहे हैं और तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। कुड़का जी सुना आपने ना, अभी मैंने शर्लिन चोपड़ा का आपको बताया कि उन्होंने आके क्या बताया है मीडिया को कि ये सब होता है वहां पे, बड़े बड़े स्टार्स। आप मुझसे कोई सवाल पूछ रहे हैं? मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ ये कि अंदर से ये खबरें निकल के, जफर साहब बोल चुके, ये अंदर से ही खबरें निकल के आ रही हैं। हाँ ठीक है, आप सुनिए, अभी सुनिए। शर्लिन चोपड़ा ने जो कहा उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जफर साहब कह रहे हैं कि आपको सपोर्ट करना चाहिए। हम 100% सपोर्ट करते हैं, हम तरीका नहीं सपोर्ट करते। हम आपने अभी कहा कि पिछले साल इतने 17,000 करोड़ के ड्रग्स पकड़े गए। अभी 12 सितंबर को चंद्रकांत चौहान एक बीजेपी का वर्कर था, उसके पास 1300 केजी गांजा पकड़ा गया। कहां चलाया आप लोगों ने मीडिया में? कहां इसका इंटरव्यू किया? आप लोगों ने पूछताछ की? मैं तो उन दिनों के लिए तरस गई जब जर्नलिस्ट रोड पर जाके गांव जाके ये सब मतलब जर्नलिज्म करते थे और देयर टू कवर स्टोरीज। आजकल तो सब एयर कंडीशन रूम में बैठ के डिबेट करते हैं और यहीं पे फैसला सुना देते हैं। हम बिल्कुल साथ देना चाहते हैं और हम साथ देंगे और हम एनसीपी को हम चाहते हैं कि वो इसकी तह तक पहुंचे। लेकिन जब आप इस तरह का इन्वेस्टिगेशन करेंगे जहां आप पहले ही लीक कर देंगे किसको बुला रहे हैं, चैट में क्या मतलब वो क्या बोला, क्या पूछताछ हो रही है, तो आपको नहीं लगता जो लोग असल जो कार्टेल वाले हैं वो अपने दे विल कवर देयर ट्रैक्स, दे विल डिसअपीयर, दे विल हाइड ऑल द एविडेंस? तरीका है क्या इन्वेस्टिगेट करने का? मुझे प्रॉब्लम तरीके से है और मैं आपको ये बोल रही हूं कि आप हर चीज को उजागर कीजिए जो इस देश में। मैंने आई एम नॉट फिनिश नीरज जी, मैं चुप रही हूं बिकॉज आपने मुझे कहा कि चुप रहने के लिए, इसलिए मैं अभी तक चुप थी। अब सुनिए, मैं ये कह रही हूं कि जितने लोग अब आप बताइए, ड्रग्स आज तो नहीं आया है ना, पंजाब में क्या हुआ हम सब देख रहे हैं। पंजाब में उसके बाद बहुत लोगों ने इंटरव्यूज दिए, मैं भी ड्रग्स लेती थी, मैं भी ड्रग्स लेता था, जो भी है उन सबसे पूछताछ कीजिए। लेकिन इसको इस तरह से करिए कि आप किसी तय तक पहुंचना चाहते हो, नॉट ऐसा कि भाई ये क्यों लग रहा है कि ये दैट इज रॉन्ग। आपको क्यों लग रहा है कि बहुत सारे इश्यूज मुझे लग रहा है और ये मैं क्योंकि आप मीडिया में ये उछाल रहे हैं और ये the whole the exercise will be futile. अरे मैडम जी सुनिए ना आप, नहीं अब आपने बोल लिया। देखिए आप मेरे को बोल ले रही है ना, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। आप चुप हुए, अब आप सुनिए, आपने 2 आरोप लगाए कि हम वो स्टोरीज नहीं करते, उस तरीके की चीजें नहीं करते। मुझे लगता है कि आप टीवी नहीं देखती, पहली बात तो बुरा मत मानिएगा, नंबर 1। नंबर 2, जब आपके स्टार्स आके अपनी फिल्मों का प्रचार करते हैं और उसको मीडियम कवरेज मिलता है तब ऐसे ताली बजाते हैं आप, जब नासिर भाई तब मुंह में चेन लगा लेते हैं कि टीवी पे हमारा प्रचार क्यों कर रहा फिल्म का।
तब आपके मुंह में दही जम जाता मीडिया है। में सुनिए फिल्म का प्रचार करना, सुनिए ना, किसी के personal हमारे WhatsApp जो मीडिया में है public वो हर रखने तरह की का स्टोरी बहुत की जाती अंतर है, समझ नहीं बात आपकी, मीडिया में हर जब तरह की स्टोरीज होती है वहां पे। अगर फिल्मों की हम बात करते हैं, आज बॉलीवुड कटघरे में खड़ा है इसलिए आपको बुरा लग रहा है, आज बॉलीवुड फंस गया है इसलिए बुरा लग रहा है, लेकिन जब हम फिल्मों का रिव्यू अच्छा देते हैं, 5 स्टार देते हैं, तब आपको बड़ा मजा आ जाता है। हाँ हाँ, कितना अच्छा किया, ये तो बहुत अच्छी चीज है। आज बॉलीवुड कटघरे में है तो आपको बुरा लग रहा है। फिर आप मीडिया को नहीं, आप रुकिए ना, आपने मीडिया पे सुन तो लीजिए ना मीडिया का जवाब। नहीं मैं आपको जवाब नहीं देना एक जो पॉइंट मेरी तरफ से रह गया था, नासिर साहब, एक तरफ से जो रह गया वो नासिर साहब, मैंने एक मिनट नासिर साहब, आई एम रिक्वेस्टिंग यू नासिर साहब, जल्दी एक एक करके प्लीज, जल्दी एक एक करके। आप जो कह रहे हैं नीरज जी, आप जो कह रहे हैं कि पहली बात तो इसमें कोई कोई मेल नहीं है कि किसी फिल्म का प्रचार करना और किसी के व्हाट्सएप चैट ऐसे, अगर किसी हीरो हीरोइन की स्टोरी छपती है तब आपको ये बुरा क्यों नहीं लगता है? आई एम नॉट फिनिश, वेट, आप भी रुकिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। दूसरी बात ये है कि आप जो कह रहे हैं ना कि ये जो जिनको आपने अक्यूज और गिल्टी, मतलब आपने ऑलरेडी गिल्टी करार कर दिया, बोला गिल्टी करार दिया? आपको एविडेंस एक्ट के तहत, हाँ, एक मिनट, एविडेंस एक्ट के तहत आप उनको प्रूव नहीं कर सकते 2017 के चैट के बेसिस पे, किसने करार दिया? जहां पे एक्सेप्टेबल है उसके साथ कॉरबोरेटिव एविडेंस भी होना चाहिए। अरे मोनिका जी, आप वकील होकर ऐसी बातें कर रही हैं। मोनिका मैडम कि एविडेंस एक्ट के तहत प्रूव नहीं किया जा सकता, किसने बोला आपको ये? मैम, आर यू अ लॉयर सीरियसली? आर यू अ लॉयर सीरियसली? किसने बोला आपको? आप प्रैक्टिस कर रही हैं आजकल? आपको पता है एविडेंस एक्ट के बारे में? मैडम, किताबें पढ़ना, प्रैक्टिस करना दो अलग चीजें हैं, आपको मैं बता दूं। और अब यहाँ सुनिए हमारा लॉयर का भी नाम खराब मत कीजिए। आपको पता ही नहीं है, नहीं ज्यादा कॉर्पोरेशन के बारे में मत समझाइए हमें, सोनिका जी, ज्यादा कॉर्पोरेशन के बारे में मत समझाइए। हमारे यहाँ पे पैनल पे बहुत लॉयर्स हैं, तो आप जो करने आई है वही पर तक सीमित जी, एक करके 1 by 1 टाइम कम होगा, 1 by 1 प्लीज, एक करके प्लीज। अनुजा जी, आप वकील सामने बैठे हैं ना, तो वकील से पूछ लेते हैं। मैं बता देता हूँ। वकील देखिए, ऐसा है प्रैक्टिसिंग लॉयर, हाँ प्रैक्टिसिंग लॉयर, बताइए जी। ऐसा है कि ये जो व्हाट्सएप पे इवन समन्स जो आते हैं ना, कोर्ट के समन्स, वो भी एडमिसिबल हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको माना है। उन्होंने भी जजमेंट में बोला है कि जो कोर्ट के समन्स भी होंगे, अगर वो व्हाट्सएप के थ्रू भी जाता है और वो डबल टिक ब्लू टिक आता है तो इट इज एक्सेप्टेबल। इसका मतलब है कि वो डिलीवर हो गया। तो ये कहना कि व्हाट्सएप चैट का कोई वैल्यू नहीं है, ये मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं मानता हूं। ये तो देखिए, ये तो प्राइमा फेसी एविडेंस है ना। ये तो एक मिनट पहले मेरी बात पूरी सुन लीजिए कोनिका जी प्लीज। देखिए एक मिनट मैडम, एक मिनट। देखिए जब ये व्हाट्सएप चैट जब आया है तो ये प्राइमा फेसी एविडेंस है। इसी एविडेंस के बेस पे एनसीबी फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आप ये कहना चाहते हैं कि व्हाट्सएप पे जो चैट हो रहा था और वीड की बात की जा रही थी और जो है हैश की बात की जा रही थी, हैशिश, हाँ वही माल हैश के नाम से जो बात हो रहा था, जो चैट हो रहा था, उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो फिर आपको ये लग रहा है कि एनसीबी जो है वो अथॉरिटी को अपने हाथ में लेके काम कर रही है। इसका मतलब वो लॉ के हिसाब से काम नहीं कर रही है। इसका मतलब आप कह रहे हैं कि जो प्रोविजन बना है सेक्शन 41, 42 जो भी जो प्रोविजंस है एनडीपीएस के अंदर और जो पावर्स दिए गए एनसीबी को, आप ये कहना चाह रही हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन गलत हो रहा है। ये मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। मुझे लगता है आप ये कहना कि 100 लोग अगर गुरुवार है तो आप 4 को भी नोटिस भेज रहे हो, वो तरीका नहीं है इन्वेस्टिगेशन। तो उनको अपनी बात को रोकने दीजिए। मैं पूरी बात कर लूं कोनिका जी, मैं पूरी बात कर लूं। मैं ये कह रहा हूँ, प्लीज 1 by 1 एक एक करके मैं ये कह रहा हूँ अपनी बात कंप्लीट जल्दी से जी। व्हाट्सएप चैट के ऊपर जो आया है वो प्राइमा फेसी एविडेंस है, इसको नहीं नकारा जा सकता और उसी के बेस पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और व्हाट्सएप चैट के अंदर साथ में क्या कॉरबोरेटिव एविडेंस चाहिए कि हाँ तो वो भी आपको व्हाट्सएप चैट से ही मिल जाएगा। इसी के लिए तो समन कर रहे हैं ना। तो समन किस लिए कर रहे हैं? सीधा अरेस्ट कर लेना आपके हिसाब से। तो अच्छा, सजा सुना दे रही है कि आपने डिलीवरी दी है। अरे मैडम, कंज्यूम किया अगर प्रूफ नहीं होगा। अरे रुकिए, आशुतोष जी आप भी रुकिए और आप भी रुकिए, कुनिका जी आप भी रुकिए। आप लोग जो आरोप, मैडम सुनिए, अरे सुनिए ना,
जो आरोप सुनीता जी ने मेरे ऊपर लगाया है, अरे एक मिनट अनुजा जी, एक मिनट, नहीं, अरे सुनिए ना भाई, आई एम नॉट अ प्रैक्टिसिंग लॉयर। आपको पता है कि मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ कि नहीं? एक एक करके मेरी बात सुनिए। अरे सुनिए मेरी बात तो never invite me on your show if you are going to insult me like this. No, this is not insult, मैडम। आप जो बोल रहे हैं उसका रोज रिप्लाई कर रहे हैं। This is not insult. Don't take it personally. Don't take it personally. Why did you say that? Don't take it personally. Don't take it personally. It is insulting. And Miss Anuja Kapoor, who's a doctor, who says she's a lawyer, either she's a doctor or she's a lawyer. If she's a lawyer, I want to ask her, and I want to ask Ashutosh ji, WhatsApp chat की डिलीवरी इज इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, लेकिन उसके साथ आपको ये कॉरोबोरेटिव एविडेंस चाहिए कि नहीं चाहिए? पहले मुझे उसका तो मैं वही बता रहा हूँ ना, कॉरोबोरेटिव एविडेंस के लिए आपको इन्वेस्टिगेशन ही तो कर रहे हैं एनसीबी। वो एविडेंस निकालने के लिए तो इन्वेस्टिगेट कर रहा है। तो मैं वही तो कह रही हूँ। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि आपने ऑलरेडी उनको अक्यूज कह दिया है, आपने उनको ऑलरेडी गिल्टी करार कर दिया है, जबकि कॉरोबोरेटिव एविडेंस भी हम कन्विक्टेड तो नहीं कर रहे हैं, आपको अक्यूज तो होते हैं, सस्पेक्ट तो होते हैं। अब क्या कह रहे हो मैम? अरे भाई सुनिए ना, एक मिनट भाई, टाइम खत्म हो जा रहा है हमारा। आप लोग होल्ड ऑन प्लीज, होल्ड ऑन प्लीज, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज होल्ड ऑन फॉर ए मिनट। जिस तरीके से यहीं पे फैसला हुआ जा रहा है मेरे चैनल के ऊपर ही, एक तरफ क्लीन चिट मिल रही है, एक तरफ एक्यूज है। यही आरोप तो मेरे ऊपर भी लग रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि आप उसको एक्यूज बना रहे हैं, अब आप उसको क्लीन चिट दे रही है। कृपया ये ना करें। डिबेट सिर्फ इस बात पे हो रही है कि नाम निकल के आ रहे और वो एनसीबी उनकी जांच कर रही है। बोल रही तरीका गलत है। तरीका मैडम क्या गलत है? अगर एक मिनट सुनिए ना आप, अगर किसी का नाम अगर सम्मन भेजा जाएगा तो उसमें लीक क्या है? आप एनसीबी के दफ्तर जा रहे हैं, उसको क्या मीडिया आंख बंद कर लेगी? नहीं मैं देखूंगा नहीं इधर कौन जा रहा है, इसमें क्या लीक है? आपको माल शब्द कहाँ से मिला? माल शब्द कहाँ से मिला? उनके चैट से मिला है, लीकेज से मिला ना? चैट से मिला उनकी, समन में लिखा था, चैट से मिला ना उनकी। आप तो समन से पहले ही आप लोग शुरू हो गए थे। सुनिए पहले सुनिए, जिस तरीके से मैडम जो लाइन लग रही है ना, इट्स डेफरमेंट। उसके बाद तो फाइल कर दीजिए, आप डेफरमेंट फाइल कर दीजिए, खत्म कीजिए ना उसमें। आप डिफेमेशन केस फाइल करिए मीडिया के ऊपर। तो फिर ये मैं करूँ ना कि अभी तक जो है मीडिया अगर कुछ अच्छा कर दे आप लोगों के लिए, फिल्म इंडस्ट्री वाले बॉलीवुड की तारीफ के पुल बांधे तो बहुत अच्छी मीडिया है। आज बॉलीवुड घेरे में है, शक के दायरे में है, तो वो बहुत बुरा मीडिया है। ये तो मतलब जो टारगेट आप हम लोगों से कह रही हैं कि आप हम लोग टारगेट कर रहे हैं, वैसे ही टारगेट आप बॉलीवुड वाले कर रहे हैं कि मीडिया हमारे पीछे पड़ा हुआ है, हमको टारगेट कर रहा है। अरे भैया आपका नाम निकल के आ रहा है, शर्लिन चोपड़ा अगर कह रही है कि वहां पे केकेआर के मालिक खड़े थे, वहां पे ड्रग्स चल रही थी, तो इसमें हम क्या करें? पूछे जाके अपने उस हीरोइन से उसने ऐसा क्यों कहा? जैसे शर्लिन चोपड़ा कह रही हैं, हाँ अच्छी बात है। शर्लिन चोपड़ा ने भी खुलासा किया है, हाँ ठीक है, शर्लिन ने भी खुलासा किया है। मैंने एक और एक्चुअली चैनल पे ये बात कही थी और इसको गौर से सुन लीजिएगा, एक ही लाइन है। मैंने ये एक्चुअली कहा था कि कंगना जी ने इस बात को माना था कि वो एडिक्ट थी, ड्रग्स बहुत सारे लेती थी। उसके 4 साल बाद उनके जो एक्स जो बॉयफ्रेंड थे शेखर सुमन के बेटे, उन्होंने कहा था कि वो अपना कोकेन शोकेन कर रही थी। तो मेरी ये इल्तिजा होगी कि उनका भी टेस्ट हो जाना चाहिए। इल्तिजा की जरूरत नहीं है, उसमें महाराष्ट्र सरकार ने कह दिया कि हम जांच करेंगे। आगे जाके क्यों कर रहे हैं? नहीं आप मेरी बात, वो तो बात की बात है, बात तो काट रहे हैं, वो बात की बात है। उसमें तो इंडिया की बजाय महाराष्ट्र सरकार ने कह दिया कि हम जांच करेंगे। बात खत्म नहीं, आपको वो सब होगा। समय खत्म हो गया भाई, प्लीज समय खत्म हो गया है, समय खत्म हो गया है। मुझे शो रैप करने दीजिए। अरे नासिर भाई अब समय खत्म हो गया, अभी हम लोग इस पर लगातार बात करते रहेंगे और मुझे पूरी उम्मीद कह सकता हूं कि बहुत सारे खुलासे रोज हो रहे हैं, तो मैं इस शो को रोज करता रहूंगा। रोज एक नया नाम आएगा ही, आ ही रहा है। पूरी लिस्ट जो बताई गई थी 25 में से रोज एक नया नाम निकल के आता है। ये बहुत अच्छी बात नहीं, लेकिन निकल रहा है, तो मैं क्या करूं? बात अभी बहुत होगी इसमें, और तरह तरह के आरोप इंडस्ट्री के अंदर से निकल के आ रहे हैं। वो एक बार कहा गया था कि बात निकलेगी दूर तक जाएगी, मैं कह रहा हूं बात निकलेगी बहुत दूर तक जाएगी। रोज आपकी इंडस्ट्री का ही एक आदमी किसी चैनल पे बैठ के अंदर की खबरें बताता है कि अनिर्बान ने शर्लिन चोपड़ा के साथ बदतमीजी भी की है, अश्लील बातें भी की है। ये भी बता रहे हो, हम नहीं कह रही, सामने बैठ के कह रही। चलिए ये तो सब होता रहेगा, लेकिन सच सामने आना चाहिए, जो भी सच हो। बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहिए CNBC आवाज।